बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो है शहर इक़्तिदार के अंदर सियासी और अदालती माहौल दोनों तरफ से गर्म है। आज एक बहुत अहम ख़बर जो है वो सामने आई है, जिसमें एक बहुत बड़ी मिथ टूटी है कि जो फ़ौज का हसास अदारा है उनके साबका एहलकारों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस जो वहम था, जो मिथ थी आवाम की नज़रों में, उसको फ़ौज के इदारे ने खुद ही तोड़ा है। आज ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू की गई, जिसमें यह कहा गया कि जो साबका ISI के सरबराह थे, DG थे जनाब फैज़ हमीद साहब, उनके ख़िलाफ़ जो जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल होता है उसका आगाज़ कर दिया गया है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, जब पूछा गया इसके बारे में जनाब राना सनाउल्लाह साहब से, जो खुसूसी मशीर हैं वज़ीर आज़म के, कि आप के ख़्याल में आप इस पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ तहकीकात जो चल रही थी उसमें से कोई ना कोई चीज़ सामने आई होगी, तो इसीलिए जो है वो फ़ौज ने इस चीज़ का फ़ैसला किया, आर्मी की टॉप ब्रास ने, कि फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो उनका कहना था कि हमें जो ISPR ने बताया है वहीं तक रहना चाहिए, उससे आगे हमें क्या सराइयों से काम नहीं लेना चाहिए। फ़ौज ने अगर अपने ही साबका जो बहुत ही हसास और पावरफुल अदारा समझा जाता है उसके सरबराह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, तो ये उन्होंने मुनासिब समझा होगा, तो उन्होंने फ़ौजी तहवील में लिया है और कोर्ट मार्शल शुरू कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद इस पे बातें नहीं करनी चाहिए। हम आपको ये बताएं कि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी असद दुरानी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट मार्शल हुआ, लेकिन कोई उनके जो फ़ौजी एजाज़ात वापस लिए गए, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई जो फ़ौजी अदालत है कोर्ट मार्शल के नतीजे में सामने नहीं आई। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो DG ISI फैज़ हमीद साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। एक इल्ज़ाम यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी के ओनर का भी है, जिन्होंने ये कहा कि जब वो इसमें थे, अपने ओहदे पे थे, तो उनके बिहाफ पे ISI के लोग आए और उनके घर से उन्होंने नकदी छीनी और 400 तोले सोना ले गए, और उसके बाद फिर बीच बचाव के मामलात भी होते रहे, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लेके गए, और उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री से उनको कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर रिमार्क्स और कुछ जो है वो राय का इजहार करके, तो उसके फ़ैसला कोई प्रॉपर फ़ैसला उस शख्स को नहीं मिला था। और उसके बाद फिर जो है वो पिछले साल से ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ उनको तहवील में लिया गया है, उनको घर में नज़रबंद कर दिया गया है, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात जारी हैं। तो ये ख़बरें जो हैं, आज जब ISPR ने ये कहा है कि उनको तहवील में ले लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है, तो उससे पहले ये सब ख़बरें क्या सराई और रूमर्स तक ही ये रहीं। लेकिन अब ये बात जो है ये वाज़े सामने आ गई है। लेकिन असद दुरानी साहब का और इसके केस में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इल्ज़ामात हैं, सियासी इल्ज़ामात भी हैं। फैज़ाबाद का जो धरना था 21 दिन का, जो TLP का, उसमें भी उनको जब 1,000 रुपया दे के, उस वक्त ये मेजर जनरल थे, उस वक्त ISI के सरबराह नहीं थे, उसके बाद में बने ये ISI के सरबराह, और इन्होंने वीडियोस सामने आई सबके कि इन्होंने लिफाफों में 1,000 रुपया उनको दिया, उनके जो सरकर्दा लोग थे TLP के, और उनको कहा ये भी हमारे अपने हैं। और फिर इस तरह से वो धरना ख़त्म हुआ। उसके दौरान जब हाई कोर्ट के अंदर
केस चला तो उसमें बहुत से रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा ये खुद ही बिठाए गए हैं और ख़ुद ही इनको उठाया है। इसके अलावा भी जो इमरान खान साहब हैं उनकी सपोर्ट का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है। जब से इमरान खान साहब ओहदे से हटे हैं वज़ीर आज़म के, उसके बाद से इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये उनको मशवरे देते हैं। बल्कि हालिया महीनों में भी जब से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले से भी ये ख़बरें गर्दिश करती रहीं कि ये इमरान खान साहब को जेल में भी मशवरे देते हैं। तो इसलिए इस किस्म के इल्ज़ामात का, इस नौइयत का ये पहला केस है कि साबका ISI के DG के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौज ने पाकिस्तान आर्मी की आला क़यादत जो है उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह की तो हमने आपको बात की। इसके ऊपर एक और अहम बयान जो सामने आया है वो फैसल वावडा साहब का है, जो साबका PTI के रुकन हैं और बड़े यारे गार थे सामने मीडिया में। तो उनके बड़े थिक एंड थिन बन के इमरान खान साहब के साथ आते थे और इनके ऊपर भी एक केस बना था कि जब बेस पे हमला हुआ कराची में तो अपना ज़ाती पिस्तौल जो है वो इनकी फुटेज सामने आ गई कि वो निकाल के ये दौड़ पड़े कि जैसे इन्होंने ही जाके वो बेस को दहशतगर्दों से पाक करना है। उसके बाद से फिर इन्होंने अचानक PTI छोड़ दी और अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की पेशगोइयाँ करते हुए सामने आते हैं, जो कि जिनकी पेशगोइयों को आजकल शेख रशीद और जो मंजूर वसान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी पेशगोइयों और उनके ख्वाबों से भी ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है। तो उन्होंने इस खबर को बड़ा खुश आइंद करार दिया और आवाम को एक बहुत ज़्यादा तसल्ली दी कि ये अभी सिर्फ आगाज़ हुआ है। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि मज़ीद कार्रवाइयाँ होंगी, मज़ीद जो लोग हैं वो सामने आएंगे और इनकी जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी इसमें भी उनका दावा है कि बहुत बड़े बड़े इंकशाफात जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन जो भी होगा वो हमें उसी सूरत पता चलेगा जब ISPR उसको रिलीज़ करेगा। उसके अलावा जो भी कुछ कह रहा है वो एक महज जो है वो क़यास आराई है या स्पेकुलेशन है। लेकिन इसके साथ साथ फैसल वाडा ने इसको खुशाइंद कहते हुए और मज़ीद इंकशाफात और मज़ीद लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का, फ़ौज के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जो है वो एक इतला देने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों के अंदर जो बानी PTI हैं जनाब इमरान खान साहब जो जेल में बंद हैं, उनको उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि वो कुछ ही आने वाले दिनों में वो ज़मीन पे लेट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो जो अभी तक डटे हुए हैं अपनी बातों पे और वो गैर मशरूत माफ़ी मानने से इनकार कर रहे हैं, तो उनका ख्याल ये है कि वो अपनी मज़ीद जो है वो इस्तकामत कायम नहीं रख सकेंगे और जो इस्टेब्लिशमेंट उनको मनवाना चाह रही है वो मान जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ आगे क्या होने जा रहा है, ये शेख रशीद साहब जो हैं वो मशहूर हमारे सियासतदानों में पेशगोई दान समझे जाते हैं, तो उन्होंने भी एक पेशगोई खड़का दी है। वो उस सीक्वेंस में भी नज़र आ रही है जो इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा था जब उन्होंने अपनी मशरूत माफ़ी की क्लैरिफिकेशन दी थी कि उन्होंने ऐसी कोई माफ़ी मांगने का नहीं कहा। उन्होंने वीडियो का कहा है कि 9 मई के वीडियोज़ ले आएँ। तो उन्होंने साथ ये पेशगोई की थी कि 2 महीने हैं। उन्होंने कहा मेरे पास वक्त बहुत है लेकिन हुकूमत के पास जो है वो सिर्फ 2 महीने हैं और 2 महीने के बाद इस हुकूमत का बिस्तरा गोल कर दिया जाएगा। इसी तरह की बात जो है वो अब शेख रशीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल जो है वो गेट नंबर 4 की, वो GHQ के गेट नंबर 4 की अक्सर आप सुनते हैं, बात करते रहे हैं कि वो हाज़िरी दी है, लेकिन उसके बावजूद 40 दिन का चिल्ला गेट नंबर 4 वाले उनको उठा के ले गए और उनका लगाया गया। तो ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट होके आए हैं और बिल्कुल नहा धो के, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि नहाता धोता होके आ गया है। तो उसके बाद भी शेख साहब जो हैं उनको एक पेशगोई आई है और उन्होंने कहा है कि सितंबर के बाद या सितंबर के एंड पे या सितंबर के बाद उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने जा रही है। अब ये किस तरह से उनको ये नज़र आया है ये वही बता सकते हैं बेहतर, लेकिन जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं साथ साथ
اب ایک کامیابی تو ملی ہے سپریم کورٹ سے PMLN کو بھی کہ ان کے جو 3 وفاقی حلقے اور ایک صوبائی حلقہ، 2 گجرانوالے کے اور ایک لودھراں کا، اس میں جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے خلاف کیس دیا تھا، جو دوبارہ گنتی کروا کے ان کو جتوایا گیا تھا، اس کے خلاف فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا کہ دوبارہ گنتی غلط ہوئی ہے، جو پہلے سے PTI کے لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو ہی جیتا ہوا قرار دیا جائے گا، لیکن جو دوبارہ گنتی ہے وہ غلط ہے۔ یہ فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، جس کے خلاف اپیل لے کے یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں، ان میں عبدالقیوم نارا ہیں گجرانوالہ کے، اور اس کے علاوہ ہیں دوست، وہ اپنی اپیلیں لے کے آ گئے تھے سپریم کورٹ میں۔ تو سپریم کورٹ کے 3 ممبر ججوں میں سے 2 نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے کہ جو دوبارہ گنتی کی وہ الیکشن کمیشن کا اختیار تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ریمارکس دیے لاہور ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے، ان کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کے اہلکار جو ہیں وہ ان کے خلاف اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں، جو 47 پیجز کے اوپر مبنی ہے، جس کا ایک عقیل عباسی صاحب جو جج صاحب ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ بھی اپنا جاری کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا، جو 2 جج صاحبانہ کا متفقہ فیصلہ ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو آئینی ادارے ہیں وہ اپنے اختیارات کے مطابق کام کریں گے تو ان کی عزت اور احترام ہوگی، اور اگر وہ ایکسیس کریں گے، اپنے حدود و قیود سے نکلیں گے، تو پھر ان کی وہ عزت بحال نہیں رہ سکتی جو ان کو آئین اور قانون دیتا ہے۔ تو اس فیصلے کے بعد حکومت کو تھوڑا سا سہارا ہوا ہے، دلاسا ہوا ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اوورآل جو ہے وہ حکومت اپنے قدم جما نہیں پا رہی، اور جو ذرائع ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 2 ستمبر کے اینڈ پہ اور اکتوبر کے شروع میں جو IMF اور ورلڈ بینک کی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں جب بورڈ اپروول دے دے گا، جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آتا ہے یا اسی اسمبلی میں سے نئی حکومت بنتی ہے، یہ بعد میں فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اس حکومت کی جو ہے وہ لانگیوٹی، اس کی دوام اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا کسی بھی طرف سے۔ تو یہ تھی آج کی صورتحال۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔